हाय। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या तुम अपने लाइफ में खुश हो? जिन लोगों का जवाब हाँ है तो आप सबको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जिनका जवाब ना है, तो आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों? वाई यू आर नॉट हैप्पी इन योर विथ योर लाइफ? ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि हम जो है अपने खुद के हैप्पीनेस को किसी और चीज़ों से जोड़ना शुरू कर देते हैं। किसी और चीज़ों से जोड़ने का मतलब कि हम अपने हैप्पीनेस को कंडीशनल बना देते हैं कि हम अगर कुछ चाहते हैं, जैसे हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने अपने हैप्पीनेस को ये कंडीशनल बना दिया कि मेरा एग्ज़ाम जब निकलेगा मैं तभी खुश हूँगा। या फिर हम किसी सफ़र में जा रहे हैं, तो मैंने अपने हैप्पीनेस को उससे जोड़ दिया कि हम जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तभी हम खुश हैं। या फिर मुझे कोई लैपटॉप चाहिए, या फिर मुझे कुछ फ़ोन चाहिए, या फिर कोई मुझे सामान चाहिए, तो मुझे वो चीज़ें मिलेगी मैं तभी खुश हूँगा। ऐसे मैं खुश नहीं हूँ। मुझे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे मैं तभी खुश हूँगा। लेकिन मेन बात ये है ना कि जो रियल हैप्पीनेस है ना, वो इन चीज़ों से कभी आती ही नहीं है। आप भी ने ऐसा कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि जो लोग ज़िंदगी में अपने कुछ मुकाम पाना चाहते थे ना, वो लोग उस मुकाम पे पहुंचने के बाद भी कई बार खुश नहीं होते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रियल हैप्पीनेस है ना, वो किसी चीज़ से जुड़ी हुई नहीं। या फिर ऐसा वो नहीं है कि मुझे मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। तो फिर हम अपने लाइफ में खुश कैसे हो सकते हैं? हमें अपनी जो खुद की प्रेजेंट लाइफ है, हमें उसमें एंजॉय करना सीखना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि जब हम किसी सफ़र पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो जो असली मज़ा होता है वो डेस्टिनेशन में नहीं होता है, वो सफ़र में होता है। जो असली मज़ा आएगा वो कल नहीं आएगा, वो आज आएगा। और हम लोगों को ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। देखो, अपने ज़िंदगी में खुश रहने का अधिकार सबको है, राइट? एंड हर व्यक्ति खुश रह सकता है। बस आप सफ़र को अगर एंजॉय कर रहे हो, अपने प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो आप खुश होगे। जैसे मैं आपको अपने लाइफ से एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक पूरा बैच ट्रिप होता है, ठीक है? बैच ट्रिप में हम लोग जो है एक वाल्मीकि नगर एक जगह है जहाँ पे टाइगर रिजर्व है। हम लोग अपने कॉलेज टूर से वहाँ जाने वाले थे। हम बस से जा रहे थे, हमारा पूरा बैच साथ में था। एंड तब बस जर्नी जो थी वो 8 घंटे की थी, और वहाँ हमें बस 1 से 2 दिन तक रुकना था, और फिर वापस 8 घंटे की बस जर्नी करके हमें वापस कॉलेज आना था। तो हमारा जो बस था, उस बस में उस 8 घंटे में हमने जो इन्जॉयमेंट किया, हम नाच रहे थे, हम गा रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बहुत कुछ है। उस सफ़र मंजिल को एंजॉय कर रहे थे, बाहर नज़ारे का मज़ा ले रहे थे। कभी थक गए तो बैठ गए, फिर से एनर्जी आया, फिर से डांस करने बैठे, एंड बहुत मज़ा आया। जब हम वहाँ पे डेस्टिनेशन में पहुँचे ना, तो कुछ खास ऐसा स्पेशल फीलिंग नहीं था। वो नॉर्मल था, नॉर्मल जगह थी, साधारण जगह थी। हमें जहाँ घूमना था, उस दिन बैड लक के कारण वो जगह बंद थी। तो हमें टाइगर रिजर्व जाना था, क्योंकि वो 26 जनवरी का दिन था। तो
ड्यू टू रिपब्लिक डे वो जगह बंद थी, तो हम वो जगह घूम नहीं पाए, यानी कि जो हमारी मंजिल थी उस मंजिल तक हम पहुंच नहीं पाए। तो क्या मैं ये कहूँ कि वो जो हमारा ट्रिप था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। उस ट्रिप में हमने बहुत इन्जॉय किया, हमने उस सफ़र को एंजॉय किया, हमने उस 8 घंटे की बस की जर्नी को एंजॉय किया, हमने अपने बैचमेट्स के साथ को एंजॉय किया। एंड ट्रिप यही तो होता है ना, आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, एंजॉय करते हो, आपको ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया मिलता है, आप प्रेजेंट में जीते हो। वही चीज़ अगर मैं किसी एग्ज़ाम के बारे में बताऊं, तो जो स्ट्रगल हम लोग करते हैं ना अपने उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, जैसे कि कल मेरा एग्ज़ाम है और आज मैंने पूरी रात जग के पढ़ाई कर ली, और बाद में जब मुझे अच्छे नंबर आ गए या फिर अच्छे ख़राब नंबर भी आए तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। मुझे जब ये चीज़ें फ्यूचर में कभी याद करनी होगी कि मुझे उस वक्त कैसा लगा था, तो मैं ये याद नहीं करूँगा कि उस एग्ज़ाम में मैं पास किया या फिर उस एग्ज़ाम में मैं फ़ेल किया। मैं ये याद करूँगा कि उस एग्ज़ाम के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, और उस मेहनत में जो मज़ा था ना वो रिज़ल्ट में नहीं था, वो रिज़ल्ट में नहीं था। जो हैप्पीनेस होता है ना वो कभी रिजल्ट में नहीं आता, वो स्ट्रगल में आता है। आप स्ट्रगल में आता है, प्रेजेंट में जीने में आता है, हंसने में आता है। यार हंसो ना यार, मन नहीं कर रहा नकली हंसी हंसो, दुख आप सैड हो फिर भी हंसो, हंसते रहो, क्योंकि सैड होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके सैड होने से चीज़ें ना बदलने वाली है, तो खुशी रहने में फ़ायदा है ना। व्हाई नॉट वी बी हैप्पी, हम खुश क्यों ना रहें। हाँ, थोड़ा बोलने में थोड़ा गड़बड़ होगा तो, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो कहना चाहता हूँ आप उस बात को समझें। चीज़ों हैप्पीनेस को किसी चीज़ से कनेक्ट करना बंद करो। हैप्पीनेस जो है वो प्रेजेंट में है, वो आज है। हैप्पीनेस जो है वो जर्नी में है, डेस्टिनेशन में नहीं। और जब आप ये बात समझ जाओगे ना, तब आप अपने लाइफ में खुश रहना सीख जाओगे। यू विल बी हैप्पी, सो स्माइल।